यसुआ यह जानते हुए कहान का वक्त आ गया है, अपनी आंखें आसमान की तरफ उठाए। उनके चेहरे पर एक गहरी संजीदगी थी, जैसे वह अपने दिल की गहराइयों से कुछ कहने वाले हों। वह अपने बाप से दुआ करने वाले थे। यह दुआ उनके दिल की गहराइयों से निकल रही थी। एक ऐसी दुआ जवान के शागिर्दों ने पहले कभी नहीं सुनी थी। उनके शागिर्दों पर खामोशी छा गई। वो जानते थे कहीं हलमहा खास आए, एक ऐसे साल में जो हमेशा के लिए उनके दिलों में नक्श हो जाएगा। यकीनन उन्होंने इसे पहले पैदा करते देखा था, लेकिन असबार कुछ मुख्तलिफ था। कुछ ऐसा जवान के दिलों को छू रहा था, लेकिन असबार कुछ मुख्तलिफ था। यसुआ की दां में एक गहरी संजीदगी और वकार था। फजा में एक उकार था, एक गहरी अहमियत का एहसास। हर कोई असल में है कि गहराई को महसूस कर रहा था। यसुआ की दां इस बार मुख्तलिफ थी। यह एक ऐसी दां थी जवान के दिल की गहराई वो से निकल रही थी। यह रोजाना की रोटी की दरख्वास्त से ज्यादा थी। यह एक गहरी रूहानी इल्तिजा थी। यही सुआ की रूह की गहराइयों से एक इल्तिजा थी। उनकी दां में एक गहरी शिद्दत और मोहब्बत थी। उन्होंने खुदा की तरफ से दिए गए इख्तियार के बारे में बात की। यह इख्तियार उन लोगों को हमेशा की जिंदगी देने का था। उन लोगों को हमेशा की जिंदगी देने का इख्तियार जिन्हें उन्होंने चुना था। उनके अल्फाज में एक गहरी मोहब्बत और आरज़ू थी। उनके अल्फाज मोहब्बत और आरज़ू से गूंज रहे थे। वो चाहते थे कहा उनके पेरोकार जिंदगी की तकमील का तजुर्बा करें जो सिर्फ खुदा ही दे सकता है। वो चाहते थे खान के पेरोकार जिंदगी क्या तकमील का तजुर्बा करें जो सिर्फ खुदा ही दे सकता है। यह दां उनके दिल की गहराइयों से निकली थी, एक ऐसी दां जो हमेशा के लिए याद रखी जाएगी। यसुआ से हमेशा की जिंदगी से क्या मुराद थी? क्या यह सिर्फ एक लंबी जिंदगी थी या कुछ और? वो सिर्फ हमेशा जिंदा रहने की बात नहीं कर रहे थे। यह एक गहरी और बामानी जिंदगी की बात थी। हमेशा की जिंदगी से कहीं ज्यादा आमिर थी। यह एक ऐसी जिंदगी थी जो रूहानी तौर पर भरपूर थी। यह खुदा को सच में जानने के बारे में थी। यह एक रेर वहानियत अलग की बात थी। यह अपने दिल को बाप की मोहब्बत के लिए खोलने के बारे में, यह मोहब्बत को महसूस करने और बांटने की बात थी। और यही सू अमसीह को रास्ता, सच्चाई और जिंदगी के तौर पर कबूल करने के बारे में थी। यह एक नई राह पर चलने की दावत थी। यह हताफा था जो यसुआ ने पेश किया था। यह एक अनमोल तहफा था। यह अधा था जवानों ने सन्ने वालों से सरगोशी की थी। यह एक मकसू अधा था। यसुआ ने वो काम मुकम्मल कर लिया था जो खुदा ने उन्हें करने को दिया था। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी की थी। उन्होंने खुशखबरी की तबलीग की थी। उन्होंने लोगों को सच्चाई सिखाई थी। उन्होंने बीमारों को शिफा दी थी। उन्होंने मौजज़े दिखाए थे और बेसहारा लोगों से प्यार किया था। उन्होंने दुखों को कम किया था। उन्होंने दुनिया को दिखा था कि शफ़क़त और मुआफ़ी की जिंदगी गुजारने का क्या मतलब है। उन्होंने एक मिसाल कायम की थी और अब वह अपने बाप के पास वापस जाने की तैयारी कर रहे थे। यह एक नए सफर का आगाज था। यसुआ ने असजलाल के लिए दुआ की जवानों ने दुनिया के शुरू होने से पहले बाप के साथ बांटा था। उन्होंने हमारे दरमियान चलने के लिए असजलाल को एक तरफ रखा था, हमें सिखाने के लिए, हमसे प्यार करने के लिए और बालाखिर हमारे लिए खुद को कुर्बान करने के लिए। लेकिन अब वह कामिला तहाद में बाप के साथ दोबारा मिलने के ख्वाहां थे। उन्होंने अन लोगों पर खुदा का नाम जाहिर करने के बाद की जवानें दी गए थे। ये इनके शागिर्द थे, वह लोग जिन्होंने इनकी पैरवी करना चुना था। उन्होंने खुदा की तालीमात को कबूल किया था, वहां से मजीद जानना चाहते थे और यसुआ ने अपनी अजीम मोहब्बत में उनके लिए सिफारिश की। हजार चुने हुए लोगों के लिए इत्तेहाद और तहफ़्फ़ुज़। यसुआ ने खास तौर पर अपने शागिर्दों के लिए दुआ की, दुनिया के लिए नहीं। वहांची लिंजों को जानते थे जिनका उन्हें सामना करना पड़ेगा। वहां आजमाइशों को जानते थे जिनका उन्हें सामना करना पड़ेगा। वहां से बहुत प्यार करते थे और वह चाहते थे कहो हम तहद और मजबूत हों। उन्होंने शैतान से इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए दुआ की। वह जो तकसीमा और तबाह करना चाहता था। वह जानते थे दुनिया एक तारीका पर खतरनाक जगह हो सकती है और वह चाहते थे उनके शागिर्द रोशनी के मीनार हों, अंधेरे के बीच रोशन चमकते रहें।
हस 5 दुनिया में भेजा गया। जिस तरह बाप ने यसुओ दुनिया में भेजा था, इसी तरह बानों ने अपने शागिर्दों को भेजा। वहां नहीं एक अजीम मकसद के साथ भेज रहे थे, एक मिशन जो दुनिया को बदलने वाला था। उन्होंने उन्हें हमतावर शफकत के साथ खुशखबरी बांटने के लिए भेजा। इनका पैगाम मोहब्बत, अमनावर अमीद का था जो हर दिल को छू सकता था। उन्होंने उन्हें एक ऐसी दुनिया में अपने हाथावर पांव बनने के लिए भेजा जिसे उनकी मोहब्बत की शदीद जरूरत थी। उनका काम सिर्फ अल्फाज तक महदूद नहीं था, बल्कि अमल में भी था। यसुआ ने खुद को पाक किया, खुद को खुदा के मकसद के लिए अलग किया। उनकी दाएं इनके शागिर्दों के लिए थी ताकि वो हबियासी राह पर चल सके। उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि उनके शागिर्द भी सच्चाई में पाक हो जाएं। उनकी तालीमात और दाएं उनके शागिर्दों के लिए मुशर्रह थे। वो चाहते थे कहो हालगत लग हों, पाक हों, खुदा की मोहब्बत की जिंदा हमसाले हों। उनकी जिंदगियों में खुदा की मोहब्बत और रहमत की झलक हो। यहान के लिए उनकी आखिर दा थी, एक दा जवान के दिल की गहराइयों से निकली थी, एक दा जो मोहब्बत, उम्मीद और उनकी खैरियत की गहरी आरज़ू से भरी हुई थी। यह दा उनके मुस्तकबल के लिए एक रोशनी थी।